आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि क्या सोचें। देखिए, बहुत छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा गहराई छिपी हुई है कि सोचने का काम जो करता है वो मन करता है। मन के 3 कार्य होता है कि वह वर्तमान का चिंतन करता है। जो कुछ भी उसके सामने वर्तमान में घटित हो रहा है उसका वो चिंतन करता है, और भूतकाल की जो है वो स्मृति में चला जाता है, भविष्य की कल्पना में चला जाता है। ये सारा मन का कार्य होता है। तो सोचने का काम मन करता है। तो प्रश्न ये है कि हम क्या सोचें। देखिए, व्यक्ति को हमेशा सद चिंतन करना चाहिए। बुरा चिंतन करने से उसके कर्मों का बंधन होता है, उसकी मेंटल पीस खराब होती है, और जब वो अभिव्यक्ति के अंदर आता है कि मन के बाद के अंदर हमारी कर्मेंद्रियां जो है, हाथ है और पैर है वगैरह है, उस विचार को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बुरे रिजल्ट देता है। और अगर सद चिंतन किया हुआ हो तो इम्प्लीमेंटेशन में उसके जो है अच्छे परिणाम आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हम चिंतन कर रहे हैं कि बेचारे जो है ये सर्दी के दिनों में लोग ठिठुर रहे हैं, इनकी सेवा की जानी चाहिए और हम सक्षम हैं। तो हमने क्या किया कि बाजार से कंबल ला करके और हमने जो है वो कंबल उनको बांट दिए, और वो ठंड से जो है वो निजात पा सके। तो हमने अच्छा सोचा। तो अच्छा सोचने से उसकी परिणति अच्छी हुई। उसकी जगह अगर हमने ये सोचा हमारे सामने वो सर्दी में ठिठुरते हुए लोग होते, तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें, ये अपने कर्मों से भुगत रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, सरकार इनके लिए करेगी या कोई दूसरा जो है वो संस्था के इनके लिए करेगी। तो हमने वो कार्य छोड़ दिया, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि जो कुछ भी हम काम करते हैं पहले हम सोचते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सोचने से जुड़ी हुई 3 मुख्य बातें हैं। पहला चिंतन, दूसरा मनन और तीसरा निध्यासन। उदाहरण के तौर पर मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो पहले मैं चिंतन करूँगा कि मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो किस विषय की इंजीनियरिंग कर रखी है। क्योंकि फैक्ट्री के अंदर खुद का अनुभव होना जरूरी है। तो गहरा चिंतन किया जाएगा कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मशीन से संबंधी कोई प्रोडक्ट बनाने के संबंधी मास प्रोडक्शन की जो है मैं इंडस्ट्री बनाऊंगा, मैं लगाऊंगा। तो ये चिंतन हुआ। फिर उसके बाद में मनन किया जाता है कि हमने चयन तो कर लिया कि मैं बेरिंग की फैक्ट्री लगाऊंगा। उसके बाद के अंदर प्रोडक्शन मैक्सिमम कितना होना चाहिए जो मैं मार्केट में खपा सकूं, न तो ज़्यादा हो न कम हो, क्योंकि कम प्रोडक्शन होगा तो सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ जाएगी, वायबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए न तो और अधिक होगा तो माल खपा नहीं पाएंगे,
उसके लिए हमारे पास के अंदर वर्किंग कैपिटल भी अधिक होनी चाहिए, कई कई समस्याएं होगी। यानी हमारे पास साधन कितने हैं, वर्किंग कैपिटल कितनी है, हमारी की जो मशीन है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, वर्कर कितने हैं, उसका मार्केट कहाँ है, उसको कहाँ सेल किया जाएगा। तो ये सारा मनन है। और तीसरा होता है निध्यासन। निध्यासन के दो अर्थ होते हैं कि बाहर की दुनिया का हिसाब करें तो उसको कहते हैं क्रियान्वयन। यानी आपने चिंतन कर लिया कि मुझे जो है बेयरिंग की फैक्ट्री लगानी है, इतने प्रोडक्शन की फैक्ट्री लगानी है, सारी मशीनें आपने मंगवा ली और फिर क्रियान्वयन का मतलब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये चिंतन मनन और निध्यासन हुआ। और भीतरी जगत में निध्यासन का अर्थ ये होता है कि अगर हम अपने इस मानव जीवन की श्रेष्ठता और मानव जीवन का पूरा सार निकालते हैं तो भीतरी जगत में हम पहले सबसे पहले चिंतन करेंगे कि मुझे अपने अस्तित्व की जानकारी करनी है। और जब गहरा मनन किया तो मालूम पड़ा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम शुद्ध आत्मा हूँ। ये मनन हुआ। फिर निध्यासन का अर्थ हुआ है प्रीति, जागृति और अनुभव करते रहो। 24 आवर्स आप उसकी नज़र में रहो, उसको याद करते रहो। और जागृति का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ है, आपका ध्यान है वो आत्म केंद्रित रहे। कुछ भी काम करो, बाहर का संसार काम करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान आत्म केंद्रित होना चाहिए। और उसका जब ध्यान आत्म केंद्रित हो जाएगा, जागृति बढ़ती जाएगी तो नेचुरली अनुभव बढ़ता जाएगा। और अनुभव बढ़ते 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 फुल जागृति के साथ में जब 360 डिग्री का अनुभव हो जाएगा तो वह केवल दर्शन हो गया। वह सबसे बड़ा रियल पुरुषार्थ है। इसके बाद कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है। और केवल दर्शन की प्राप्ति जिस जन्म में होती है, अगले जन्म में बिना कुछ पुरुषार्थ किए परिणाम स्वरूप जो है केवल ज्ञान मिलेगा। और केवल ज्ञान के द्वारा वह वो उपदेश लोगों को दे करके और उस केवल ज्ञान का सदुपयोग करेगा। और फिर उस नेक्स्ट बर्थ के अंदर यानी वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगा और वो सिद्ध शिला के अंदर परमात्मा बन करके विराजमान हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुख कि उसके बाद में कोई दुख आता ही नहीं है। तो ये भीतरी जगत का निध्यासन हो गया। तो हमने बताया कि चिंतन मनन और निध्यासन के द्वारा जो है हम अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो ये सारा किससे होता है कि कैसे सोचें। देखिए, सोचने के दो पक्ष होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। ये आप पर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो, क्योंकि आप सोचने के अंदर स्वतंत्र हो, भाव करने में स्वतंत्र हो। भाव जो है वो आत्मा की भाव सत्ता है और उसमें वो व्यक्ति एकदम फ्री होता है, क्योंकि चेतना पर जड़ के नियम लागू नहीं होते। हमारा कुदरती रचना और कुदरत का कानून है वो जड़ पदार्थ पर लगता है। और जड़ पदार्थ है हमारा जो जितना भी उदय और प्रारब्ध है वो सब जड़ का, राग द्वेष का, वो कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी और लिंग शरीर का सारा ही कहना चाहिए प्रदर्शन कहिए या डिस्प्ले है। और वो ऑटो मोड से चलता है और क्योंकि वो फिल्म बन के आती है। पिछले जन्म में जो मैं भाव की बात कर रहा हूँ जिसमें आप स्वतंत्र हो, इस जन्म में भी स्वतंत्र हो, पिछले जन्म में भी स्वतंत्र हो, लेकिन एक बार आपने भाव डाल दिया, यानी वंस व्हेन यू हैव एंजॉयड द सीड यू आर सपोज टू गेट द फ्रूट्स ऑफ दैट सीड व्हाट यू हैव सोवन। तो आपने जो बो दिया वही आपको फल मिलने वाला है। बोने के पहले आप स्वतंत्र हो।
तो भाव करने के पहले आप स्वतंत्र हो, और भाव जब कर दिया तो वो भाव आखिर जाकर के विचार बन जाता है, कॉजल बॉडी के रूप में विचार बन करके वो आचार व्यवहार व्यक्तित्व के रूप के अंदर आगे से आगे चलता रहता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम क्या सोचें, हम भाव कैसे डालें। भाव के लिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा। इसीलिए जो है हमें हमेशा भाव शुद्धि पर पूरा ध्यान देना चाहिए, वही हमारा भाग्य का निर्धारण करने वाला है। आपने अगर राग द्वेष का भाग डाला तो संसार में भ्रमण करोगे। आपने चेतना का भाव डाला कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मैं तो अनंत सुख वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। आपने जो है वो उसकी आपने श्री वृद्धि की, तो उससे हमारे जो है वो हमारी बर्थ जो है हमारा जन्म है वो घट जाएंगे और हम जल्दी मुक्ति की ओर जाएंगे। तो इसलिए भाई और बहनों क्या सोचे, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। अब मैं पॉजिटिव की बात तो मैंने कर ली, अब नेगेटिव की बात करता हूँ कि नेगेटिव विचार तो हमारे भीतर भरे पड़े हैं, क्योंकि हम पीछे से लेके आए हैं, तो और वो राग द्वेष जनित है, तो ये तो चलते रहेंगे। अब आप जो कुछ चल रहा है उसके साथ अगर आप जुड़ते नहीं हो, यानी हमारा जितना भी इस जन्म से मृत्यु तक का भुगतान होता है उसके पहले विचार बनते हैं। तो उन विचारों को अगर आप बाईपास करना सीख जाओ, यानी विचार आया गया, उदाहरण के तौर पर आपके घृणा का भाव जो है वो उदय प्रारब्ध आ रहा है, तो आप किसी व्यक्ति से, अपने भाई से, पत्नी से, या जो है वो आप उसके साथ घृणा का विचार करोगे। आपका अंतराय लग गया है कि पत्नी है वो आपको छोड़ देगी, पति आपको छोड़ देगा, यानी आपका डाइवोर्स का अगर अंतराय लगा हुआ है तो वो डाइवोर्स घटित हो जाएगा। लेकिन ये जो घटना क्रम होता है ये ऑटो मोड से होता है, तो आप अगर उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते हो, उस पर प्रतिक्रिया विरति करते हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हो, तो नए कॉज नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल सीधी सीधी मैथमेटिक्स है। और आप उसके साथ जुड़ गए, उसके साथ में आपने तांता जोड़ दिया, रिलेशन जोड़ दिया, तो क्या होगा कि राग द्वेष को जोड़ा वो बढ़ाएगा। एक नशीली व्यक्ति है, उसकी आपने संगत कर ली है, आपको वो नशा सिखा देगा। एक लुटेरा है, उसकी आपने संगत कर दी है तो वह लूटने का काम सिखा देगा। एक जुआरी है, अगर आपने उसकी संगत की है तो आपको जुआरी बना देगा। और उसके विपरीत अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, आप विद्वान के साथ में रहे तो वो आपको विद्वान बना देगा। आप जो है संत के साथ रहे तो आप में संतता पैदा कर देगा। और जो है आप महापुरुष के पास रहे तो आपको मुक्ति का मार्ग बता देगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक जो है माँ के दो तोते थे, वो जुड़वा पैदा हुए, यानी उनके बीच के उनके जन्म लेने में कुछ ही सेकंड का जो है अंतर था। दोनों ने जन्म तो ले लिया। अब क्या हुआ कि थोड़े जब बड़े हुए उड़ने के लिए, जब वो दोनों तोते उड़ गए, तो उड़ने के बाद में भाग्य से उसके कर्मों के, उसके आयुष्य के, उसके उदय और प्रारब्ध के अनुसार एक तोता तो संत की कुटिया में चला गया, संत ने उसको पाल दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। और दूसरा तोता अपने भाग्य के अधीन, अपने उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है वो लुटेरे के यहाँ चला गया, लुटेरे ने भी उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अब संत जो है जैसी प्रवचन देता है, वाणी करता है, जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, तो वो तोता भी बोलने लग जाता, आइए पधारिए, वेलकम वेलकम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बोलने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए,
मैं अभी मेरा 2 दिन पूर्व मेरे घर के बाथरूम के बाहर पानी गिरा हुआ था। मैं थोड़ा जल्दी से चल रहा था तो सीधा का सीधा मैं रपट गया, सीधा का सीधा स्लिप हो गया। तो स्लिप होने से जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग वो जमीन पे जाकर के टिका और मैंने दोनों हाथों के बल पे जाके खड़ा हो गया। तो मैंने अच्छा चिंतन किया, हे प्रभु आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके कारण मुझे मामूली सी चोट लगी, 2 4 5 दिन के अंदर वो दर्द ठीक हो जाएगा। आपने बहुत बड़ी कृपा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना क्या हो सकता था, स्लिप डिस्क हो सकती थी और मैं कुछ अशुभ बात नहीं करूं तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए हमने प्रभु को धन्यवाद दिया। हमने उस थोड़े से दर्द में से, उस दुख में से बड़ा सुख निकाला कि न मालूम क्या हो सकता था। हमारे प्रतिदिन कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। देखिए कि हम 2 व्हीलर चला रहे हैं, 2 व्हीलर चलाते चलाते कोई सामने व्यक्ति आया और हमारे 2 व्हीलर को सामने से धक्का देकर के हमारे बोनट को डैमेज कर दिया। तो डैमेज करने के बाद के अंदर वह भी व्यक्ति रुक गया। तो उस व्यक्ति से जो है हमने वार्तालाप किया कि भाई साहब आपको ध्यान रखना चाहिए, साइड से चलना चाहिए, देखो नुकसान आपका भी हो सकता था, मेरा भी हो सकता था, बड़ा नुकसान भी हो सकता था। और फिर हमने थोड़ी सी खरोंच भी आई मेरे, तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि छोटी सी खरोंच से काम चल गया, न मालूम क्या होता कि मैं गिर जाता तो ब्रेन हेमरेज भी हो जाता। और हमने उस व्यक्ति को जो है वो उसको धन्यवाद दिया और वो चला गया। लेकिन उसको रोक करके 2 4 5 गाली दी, गलौज दिया किया। कुछ लोग आ गए, कुछ मेरी तरफ हो गए, कुछ उसकी तरफ हो गए और लोगों के बीच में गुत्थम गुत्था हो गया। पुलिस आ गई और पुलिस जो है हम दोनों को पकड़ करके वो कोर्ट ले और वो पुलिस थाने ले गई, कोर्ट प्रस्तुत कर दिया और हम कोई मानने को तैयार ही नहीं हुए, समझौते का अपने पे अड़े रहे। तो ये कितना दोनों के लिए एक नुकसान का काम हो गया। तो सोच को सही रखना चाहिए। जीवन के अंदर जो कुछ भी, जो बुरा तो होता ही नहीं, अच्छी सोचोगे अच्छा ही होगा। जो कुछ भी होता है सोच के द्वारा होता है और सोच के द्वारा ही व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता जाता है और पॉजिटिव वाला सोच वाला व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि जो हमारी नेगेटिव सोच है वो हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी विटालिटी को खा जाती है। वो हमारे भीतर एक अनुत्साह पैदा कर देती है, भीतर जो है एक निराशा का भाव कर देती है। लेकिन जो है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग उत्साह भर देता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि हमारी छोटी सी दुकान है और छोटी सी दुकान में शॉर्ट सर्किट होकर के और रात्रि के समय सारा माल जल गया। अब हम मॉर्निंग में आए तो उसको देख करके रोने लग गए, बिलखने लग गए, तो क्या होगा? उससे माल वापस आने वाला नहीं है। हमने अपने आप को संभाला पॉजिटिव थिंकिंग में से कि क्या इंश्योरेंस कराया हुआ है या नहीं है। इंश्योरेंस को देखा और इंश्योरेंस के अंदर क्लेम लॉन्च किया तो हमारा जितना जितना उसके अंदर जो अकाउंट्स में जो बुक्स के अंदर कपड़ा था और इंश्योरेंस एक्टिव था, तो उसको जब रखा गया तो इंश्योरेंस से क्लेम मिला। ये पॉजिटिव बात। अगर इंश्योरेंस नहीं भी है तो आप अगर उस वक्त में ये पॉजिटिव विचार लाते हो तो होना सो तो हो गया। ये तो नियति थी, ये तो किसी के हाथ की बात नहीं, टाला नहीं जा सकता, कोई बात नहीं है। अब मैं इसको फर्नीचर को और सही करा के इसी जगह और माल भरूंगा, डबल माल भरूंगा, डबल सेल करूंगा और उस जोश के साथ में वैसा करता है तो थोड़े समय के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा जो है नफा दुगना हो गया। क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद करते हैं लोग उनकी मदद किया करते हैं, ईश्वर उनकी मदद किया करते हैं। जो दूसरों के आंसू पहुँचते हैं ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि कैसे सोचे, हमेशा
पॉजिटिव सोचो, विधायक सोचो, जनहितार्थ सोचो, लोक हितार्थ सोचो और सर्व कल्याण की भावना से सोचो। देखिए सोच का कितना बड़ा लॉन्ग इफेक्ट आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक राजा ने घोषणा करा दी कि जो कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर शिव जी का अलग अलग मंदिरों के अंदर जो है वो उनका जो कहना चाहिए कि शिव जी को नहलाना है दूध के द्वारा। तो उन्होंने सब लोगों को कहा कि आज पूनम की रात्रि है, आज चंद्रमा का चांदना है, तो आप सभी अपने अपने घर से एक एक लोटा ला करके इस तालाब को साफ करा दिया गया है, इस तालाब को भर दो। इतनी हमें जो है वो शांति धारा करनी पड़ेगी, शिवलिंग को जो है चढ़ाना पड़ेगा, बहुत से मंदिरों में चढ़ाना पड़ेगा। देखिए पहला व्यक्ति जो कि काफ़ी गांव का जो मुखिया व्यक्ति था, उसने जो चिंतन किया कि मेरे अकेले अगर मैं इसमें पानी का लोटा डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे तो सारे लोग दूध डालेंगे। और वह जो है वो उन नेगेटिव थॉट्स के साथ में वह पानी भर करके लोटे को ले गया और कोई देख नहीं रहा था तो तालाब में डाल दिया, तो उसकी भावना दूषित हुई, दूसरे व्यक्ति की भावना दूषित हुई, तीसरे की हुई, चौथे की हुई। और सुबह देखा गया तो राजा ने देखा कि ये तालाब तो लबालब पानी से भर रहा है। सारी इसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि ये विचारों के दूषित होने का परिणाम है। जब हमारे ये विचार दूषित होते हैं, इसका जो पॉल्यूशन है, विचार प्रदूषण, ये हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर इस जो है पर्यावरण में इकट्ठा होता है। और जब कभी हम सोचते हैं तो वही चिंतन धारा हमारे दिमाग में इस ब्रह्मांड से, पर्यावरण से आती है, क्योंकि सोचने में जो कुछ भी हमको ऊर्जा मिलती है वह पर्यावरण से ही मिलती है। तो आज हम सही सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जो ही हम सोचने बैठते हैं तो पर्यावरण से सारी नकारात्मक सोच ही हमारे दिमाग में ब्रह्मांड से या पर्यावरण से आ रही, तो हम सही सोच कहाँ पाएंगे? इतनी जो है विचार प्रदूषण आज हमारे इस वातावरण के अंदर फैल गया है। इसको शुद्ध करने का एक ही तरीका है कि हम पुनः नए सिरे से जो है अच्छा सोचने की बात करें। कैसे सोचें, एक बहुत ही सुंदर विषय है। इसके अंदर हर प्राणी को जागरूक रहना चाहिए कि जो जो नकारात्मक भाव आते हैं उनको बाईपास करो, उनको आगे काम में नहीं लेना है। कैसे नहीं लेना है कि माली जब कोई भी फसल उगाता है तो उसके पास में छोटी छोटी फालतू झाड़ियाँ खड़ी हो जाती, तो उन झाड़ियों को उखाड़ करके वो फेंक देता है, क्योंकि वो काम की नहीं है। तो हमारा तो ये मन है, ये तो 24 घंटे विचार करता भी रहता है। जब हम नींद में होते हैं तो भी हमारा अवचेतन मन विचार करता रहता है। एक क्षण भी जीवन में कभी नहीं ऐसा नहीं आता है कि हम बिना चिंतन के रह सकते हैं। नींद में ही नहीं रह सकते तो फिर तो जागृत अवस्था में तो रहने का प्रश्न ही नहीं है। तो सारा विचारों से होता है। तो हम अगर एक जीवन का लक्ष्य बना लें कि हमारे जो ही अशुभ भाव आने चालू हो जाएंगे, उसकी जगह शुभ भावों को खड़ा कर दो। शुभ भावों को देख करके वो अशुभ भाव है वो गायब हो जाएंगे। जैसे कि छोटी सी आपके शरीर में बुखार की हरारत की बात हो गई और आप जो है उसको कहते मामूली सा, ये तो कुछ भी नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगा मैं, आपने जोश भरा तो वह बुखार जैसी चीज़ गायब हो जाती। मेरे एक अंकल थे जो अब गुजर गए हैं, वो काफ़ी अवस्था में थे, वो इतने कहने चाहिए थे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक, इतने संबल और इतने विचारों के धनी थे कि जब उनको बुखार आता था तो वो अकेले में जोरदार 3 बार बुखार को धमकी देते थे, चला जा, चला जा,
चला जा। थोड़े समय बाद देखते हैं कि अंकल हमारे जो है बिल्कुल बुखार से स्वस्थ हो गए। वो कोई तरह की मेडिसिन, गोली, टैबलेट नहीं लेते थे। ये क्यों होता था? ये विचारों का जो है कहना चाहिए कोमलता, विचारों की पवित्रता और पॉजिटिवनेस से होता है। जो व्यक्ति महान बनता है वह अच्छे विचारों से ही बनता है, क्योंकि सबसे पहले विचार ही होता है। विचार के बाद के अंदर हमारा जो है यह जो है काम, हमारी बुद्धि काम करती है, हमारी जो है वो सोच काम करती है और हमारी सब इंद्रियां काम करती है। तो हम जीवन में पॉजिटिव सोच का विकास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी शांतिपूर्ण स्थिति के साथ जीवन यापन करके हम धरती पर स्वर्ग को उतार लाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।